हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर बार के एग्ज़ाम में पूछा गया था। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और इसी तरह के प्रश्न इस बार भी आने की संभावना है, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दंत चिकित्सा का दर्पण। आपको बताना है कि दंत चिकित्सा में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा अवतल दर्पण का। यहाँ पे सही हो जाएगा अवतल दर्पण का। दोस्तों जो डॉक्टर लोग होते हैं जो कि कान गला या फिर दांत के डॉक्टर होते हैं, वे लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण मतलब कि अगर हमें किसी भी वस्तु जो कि स्मॉल साइज में है उसे हमें लार्ज साइज में देखना है, मतलब छोटी वस्तु को बड़ा वस्तु में देखना है, तो हम वहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वहीं उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण दोस्तों लार्ज वस्तु को स्मॉल में चेंज कर देता है। मतलब जैसे कि आप जो बाइक वगैरह होता है वहाँ पे जो साइड मिरर होता है वो उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि आप उस छोटे से मिरर में आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी देख लेते हैं। पीछे आने वाले बड़े बड़े ट्रक हुआ या बड़ी गाड़ी हुआ, उसे आप छोटे से मिरर में देख सकते हैं, तो इसलिए वह उत्तल दर्पण होता है। अगला देखते हैं। अगला है ध्वनि का अधिकतम वेग। तो देखिए दोस्तों, ध्वनि का अधिकतम वेग इस्पात में होता है। ठीक है, ध्वनि का अधिकतम वेग इस्पात में होता है। अगर वहीं लाइट का पूछ लेता है, लाइट का कहाँ हो जाता है, तो दोस्तों लाइट का आपका होता है निर्वात में। ठीक, ये दोनों भी याद रखना है आपको। ध्वनि का अधिकतम वेग इस्पात में होता है और लाइट का अधिकतम वेग निर्वात में होता है। अगर हम साउंड की बात करें, सबसे ज़्यादा सॉलिड मतलब कि धातु में होगा, फिर लिक्विड में होगा, उसके बाद गैस में होगा, फिर वैक्यूम जहाँ पे मतलब निर्वात हो, जहाँ पे कोई भी हवा वगैरह ना हो वहाँ पे होगा। ठीक, तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, इसे आपको याद रखना, सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में आपको बताना है कि जब हम घड़ी में चाबी भरते हैं तो कौन सी एनर्जी स्टोर होती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्थिर ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, स्थिर ऊर्जा। ठीक, घड़ी में चाबी भरने से स्थिर ऊर्जा संग्रहित होती है। अब चलिए यहाँ थोड़ा और आप देख लीजिए, स्थिर ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, mgh। ठीक, और वहीं गति ऊर्जा की बात करें तो हाफ mv² हो जाएगा। ठीक, mv², जहाँ पे m आपका द्रव्यमान हो गया, v वेग हो गया। ठीक, इसे हम k से डिनोट करते हैं, k बराबर हाफ mv²। अब चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला देखिए, ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, मनुष्य जो है वह 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है। ठीक, इसे हम श्रव्य तरंग बोलते हैं, श्रव्य ध्वनि तरंग बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ध्वनि की श्रव्य तरंग रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। अगर वहीं 20 हर्ट्ज से कम बात करें, 20 हर्ट्ज से कम जो कुत्ता बिल्ली सुनते हैं, ये लोग छोटे जानवर, तो वह अपश्रव्य हो जाएगा। और जो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है उसे पराश्रव्य कहते हैं। पराश्रव्य जो कि चमगादड़ वगैरह जिसकी सहायता से उड़ पाते हैं। आपको याद रखना है कि 3 प्रकार की होती हैं, एक अपश्रव्य जो कि 20 हर्ट्ज से कम होती है, एक पराश्रव्य और एक श्रव्य जो कि मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक करवाहट की संवेदना सीमित रहती है। तो यहाँ पे पिछला भाग हो जाएगा। ठीक, पिछला भाग। आपको पता होगा मनुष्य के जीभ में भाग होते हैं, अगला भाग, किनारे का, मध्य का और पिछला। तो जो पिछला भाग है वहाँ पे संवेदना जो है सीमित रहती है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे तत्व से संबंधित हैं। मतलब कि आपको पता होगा कि आवर्त सारणी में आपके 18 तो आपके वर्ग होते हैं। ठीक, 18 वर्ग होते हैं और आपके 7 जो हैं आवर्त होते हैं। ठीक, आपको बताना है कि ये जो हैं 3 तत्व दिया गया है आपको, किस वर्ग में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला वर्ग है जिसमें आपका लिथियम सोडियम वगैरह आता है, आपने पढ़ा होगा ट्रिक हेलिना का रब से फरियाद ये वाला। तो यह पहला जो होता है क्षारीय धातु होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्षारीय धातु ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सेकेंड वाले की बात करें जिसमें मैग्नीशियम है, यहाँ वो सब आपका है क्षारीय मृदा धातु। और शून्य वर्ग 18 वर्ग होता है, 18वां शून्य होता है और सेकेंड वाला आपका क्षारीय मृदा धातु होता है, सेकेंड वाला। ठीक, अब चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे तो वे
पिंड, तो दोस्तों वे पिंड एक समान संवेग से गति करेंगे। ठीक, यहाँ पे आपका बी नंबर सही हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। संवेग बराबर पी बराबर क्या होता है, एम वी द्रव्यमान गुणे वेग। ये भी आपको याद रखना है, पी बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। अगर दो पिंड है, एक भारी और एक हल्का, अगर वे एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगें तो दोनों का संवेग समान होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि आप समतल दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहे हों तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस वेग से आएगा। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए ये आपका कोई दर्पण है, ठीक, आप इधर जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड, ठीक, तो आपको ऐसा एहसास होगा कि आपका मिरर में आपकी स्पीड कुछ बढ़ी हुई है। अब वो कितना बढ़ा हुआ है, तो 10 गुणे 2, मतलब जिस वेग से आप जाएंगे उसका दोगुना से आपका जो प्रतिबिंब है आपकी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पे आपका 10 दूनी 20 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। अगर आप यही मान लीजिए कि आपका स्पीड जो है, आपका स्पीड मान लीजिए आपका स्पीड जो है 15 है, ठीक, तो 15 है तो आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आई होप आप क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलिए देखते हैं अगला क्या है। भिन्न धातुओं से बने एक किग्रा के 4 घन क्यूब जल में तौले जाएं तो दोस्तों अगर कोई भिन्न भिन्न धातु का है तो जिसका घनत्व न्यूनतम होता है उसका भार भी न्यूनतम होगा। तो यहाँ पे बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, मतलब कि न्यूनतम घनत्व वाला घन का भार न्यूनतम होगा। आई होप समझ गए होंगे। अगला है, हरे पत्ते वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पे पत्ता हरा है और आप देख रहे हैं लाल प्रकाश में, तो आपको कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा, डी नंबर। तो बस आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये सभी क्वेश्चन बार्क जो कि प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हुए हैं वहाँ से मैंने लिया है और ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे। तो इस बार भी ऐसी प्रश्न आने की संभावना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।